दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है और इसके पीछे वजह इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो बहुत ही शानदार है। इस बार काफ़ी कुछ अचीव किया है यस बैंक ने। अपने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को काफ़ी कम कर दिया, एसेट क्वालिटी में सुधार किया है। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हर रिजल्ट के बाद वो अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं और कहते हैं कि यस बैंक में आने वाले समय और गिरावट होगी क्योंकि रिजल्ट ठीक नहीं है। तो इस बार भी जेएम फाइनेंशियल और मॉर्गन स्टैनली ने अपना फिर से खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि प्राइस इससे नीचे जा सकती है। वो क्या है इसके पीछे की वजह, और रिजल्ट को अच्छे से समझना चाहिए। क्या वाकई में रिटेल इन्वेस्टर को फंसा के उनके पास से ये शेयर लेने की साजिश है? उसको समझेंगे अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 20.34 समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहां पे 0.74% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20.19 की क्लोजिंग थी फ्राइडे की। आज शुरुआत पॉजिटिव हुई 20.64 पर। इंट्राडे में 20 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए हल्की सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से जम के खरीदारी हो रही है इसकी वजह से इसने हाई भी बनाया 20.71 का। तो 17.20 बना हुआ इसका 52 वीक का लो, और जो हाई है वो 24.30 का है। तो फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि ये रिजल्ट में कमजोरी है, शेयर की प्राइस नीचे आनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो डील फाइनल हुई है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरी बैंकों के शेयर खरीदे एसएमबीसी ने, उन्होंने 21.50 की प्राइस से, यानी 21.5 की प्राइस से शेयर खरीदे। तो क्या वो बेवकूफ़ है? वो इसकी फेयर वैल्यू 21.5 रुपये समझ के वहाँ पे डील फाइनल कर रहे और ये कह रहे कि ये प्राइस 20 रुपये भी ठीक नहीं है, फेयर वैल्यू पे नहीं है, इससे और नीचे आएगा। तो इससे साफ उनकी मंशा झलकती है कि रिटेल इन्वेस्टर को डराओ और उनके शेयर लो। क्योंकि आप समझ सकते हो कि एसएमबीसी कोई छोटा इन्वेस्टर नहीं है। एसएमबीसी एक बैंकिंग सेक्टर का खिलाड़ी है जापान का। उसने 21.5 की प्राइस से इसके शेयर खरीदे और इसीलिए इस गणित को आपको समझना चाहिए। और यहाँ पे डरा के दूसरी तरफ खरीदारी भी जोर से शुरू हो चुकी है और ये वॉल्यूम से आपको समझ में आ जाएगा। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह ही 12 बजे के आसपास 25 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। इसका मतलब यह है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बल्क में खरीदारी की है, ब्लॉक डील के माध्यम से खरीदारी कर ली है। तो एक तरफ तो ब्रोकरेज हाउस इसमें बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और दूसरी तरफ वही दूसरे ब्रोकरेज हाउस जो है जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का आलम यह है कि पूरे बाजार में यस बैंक नंबर 1 पे आ गया। आप देख सकते हो इसने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जम के यहाँ पे खरीदारी हो रही है। क्योंकि अगर इतने भारी वॉल्यूम में अगर बिकवाली होती तो शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ जाती है। लेकिन इस समय स्टॉक ग्रीन में है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये खरीदारी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए यस बैंक के शेयर में छोटे जो निवेशक है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिससे पिछले 1 साल में शेयर में दबाव बना हुआ है। दूसरी तरफ जो घरेलू और जो विदेशी बड़े निवेशक है वो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। यानी बिल्कुल इसमें ये पूरा गणित गेम चल रहा है। एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर बेच रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया के जो बड़े फंड हाउस और एफआई अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे। तो इस बार जो है नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे। तो कुल मिला के देखिए प्रॉफिट बढ़ा है, लोन ग्रोथ में सुधार हुआ है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और आज के ट्रेड में ये दिख रहा है। तो छोटे निवेशकों को लगातार डराया जा रहा है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, जिससे वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। और आप देखें तो यही वजह कि 1 साल का जो रिटर्न है वो मात्र 11% के आसपास है और ये बैंकिंग सेक्टर के शेयरों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। दूसरी तरफ जो बड़े फंड हाउस है, डीआई है, वो लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। आप देखिए सितंबर 2025 में डीआई की हिस्सेदारी 20.8% के आसपास थी। दिसंबर क्वार्टर में ये बढ़ के 21.14% हो गई और मार्च आते हुए ये 21.82% हो गई। यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो क्वार्टर दर क्वार्टर यस बैंक के अंदर हिस्सेदारी अपनी खरीद रहे। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि एक तरह से डराओ और उनका शेयर जो है खरीद लो रिटेल इन्वेस्टर का सस्ते में। अगर हम बात करें एफआईआई की तो विदेशी जो संस्थागत निवेशक है एफआई, वो भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया। सितंबर 2025 में उनकी 44.95% की हिस्सेदारी थी और यहाँ पे देखिए दिसंबर में ये हिस्सेदारी 45.73% तक पहुँच गई और मार्च तक आते आते ये हिस्सेदारी
46.42% हो गई। मतलब साफ है कि FII भी इस स्टॉक के अंदर क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। यानी एक तरफ तो FI का निवेश बढ़ रहा है, एक तरफ DI का निवेश बढ़ रहा है। तो शेयर किसके कम हो रहे आपको समझ में आ जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर के। उनको बिल्कुल यहाँ पे बेवकूफ़ बना के लगातार नई रिपोर्ट जारी करके शेयर जो है उनसे छीने जा रहे हैं। तो रिजल्ट दमदार था। आप देखो कि नेट प्रॉफिट जो है 1068 करोड़ के आसपास है, जो पहली बार 4 डिजिट में यस बैंक का प्रॉफिट आया। इससे पहले 739 करोड़ का प्रॉफिट था 1 साल पहले। तो ये देख सकते हो कि जो विनय तोमसे है, जो नए MD, उनके नेतृत्व में ये पहली बार रिजल्ट हमने देखा है। यस बैंक के अचीवमेंट की बात करें तो पहली बार जो ROA है वो 1% पहुँच गया है। बैंक का रिटर्न ऑन एसेट यानी ROA 1% के आसपास रहा है। 2020 के बाद पहली बार बैंक ने इस स्तर को छुआ है। यह बैंक के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जा रहा है कि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया। मार्जिन और कारोबार में भी सुधार हुआ है। बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी यहाँ पे NAIM जो है देखे तो वो 2.7% रहा है, जो पिछले साल 2.5% के आसपास था। तो बहुत बेहतर है। ये बैंक ने अगले 2 से 3 साल में इसको 3.25 से 3.5% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। बैंक की कुल जो इनकम है वो 9,381 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो पिछले साल 9,356 करोड़ के आसपास थी। यहाँ पे लोन और डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे रहे। मार्च तिमाही में बैंक का लोन 10.7% की वृद्धि से बढ़ा है, जबकि डिपॉजिट में भी 12.1% की वृद्धि देखने को मिली है। कॉर्पोरेट लैंडिंग में भी तेज़ी इसका कारण बनी है। जो बैड लोन है वो भी कम हुए। बैंक का ग्रॉस NPA 1.5% से घटकर 1.3% पर आ गया है। संभावित खराबी जो कर्ज थे वो कम होने की वजह से जो कंपनी का जो प्रोविजन है उसको भी 41% घटा दिया गया है, जो मात्र 187 करोड़ के आसपास रह गया है। हालांकि बैंक ने 341 करोड़ रुपये का एक मुफ्त प्रावधान अभी किया है पिछली बार, जिससे सतर्क नीति का एक हिस्सा बताया जा रहा है। तो कुल मिला के देखें तो स्थिति बहुत अच्छी हुई है। NPA घट रहा है, एसेट क्वालिटी सुधर रही है और प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। तो नोमा ब्रोकेज हाउस की रिपोर्ट कहती है कि बैंक के फंडामेंटल सुधर रहे, ग्रोथ मार्जिन और प्रॉफिट बेहतर हुआ है। ROA 0.95% तक पहुंचा है। हालांकि कोर प्रॉफिट में सुधार धीरे धीरे होगा। यस बैंक में सुधार दिख रहा है, लेकिन अभी भी हाई रिस्क और हाई वेट मोमेंटम वाला शेयर माना जा सकता है इसको। अभी आप ये देख सकते हो कि यस बैंक को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने शानदार रिजल्ट के बावजूद भी सतर्क रहने का यहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से कहा है, और उन्होंने स्टॉक की अंडर वेट रेटिंग दे दी है। यानी क्लियर है कि बेहतर रिजल्ट के बाद भी मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी नहीं बनेगी, बल्कि और कमजोरी होगी स्टॉक के अंदर, और वो खुद फिर यहाँ से माल उठाएंगे रिटेल इन्वेस्टर को डरा डरा के। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि कंपनी का मुख्य बिजनेस परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक रहा है, लेकिन कुछ एक मुश्त अतिरिक्त खर्च जो प्रोविजन के कारण उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अनुमान में लगभग 2% कम रहा है। इसके बावजूद बैंक के नेट प्रॉफिट में 45% की मजबूती देखने को मिली है, जिसका मुख्य जो कारण है वो नेट इंटरेस्ट इनकम थी। साथ ही बैंक के NIM जो में सुधार हुआ है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार हुआ है, क्योंकि बैंक ने अपनी जमा जो ब्याज दरों में एडजस्टमेंट किया है। कम लागत वाली जमाओं में ब्याज दर देखी गई है, जिससे कुल कॉस्ट ऑफ फंड कम करने में मदद मिली है। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि बिजनेस तो पटरी पे है, लेकिन उनके हिसाब से शेयर की प्राइस नीचे और जाएगी, जबकि 21.5 की प्राइस से ऐसे यहाँ पे SMBC ने डील फाइनल की है। तो मंशा पे सवाल तो उठेंगे। और यहाँ पे सिर्फ JM फाइनेंशियल की बात नहीं है, मॉर्गन स्टैनली की बात नहीं है, JM फाइनेंशियल ने भी इसमें बिकवाली की सलाह दे दी है। उनके हिसाब से भी यस बैंक की सेहत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे JM फाइनेंशियल ने चेतावनी दी है। ब्रोकेज फर्म ने कहा है कि बैंक का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मुख्य रूप से नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी और अपेक्षा से कम ऑपरेटिंग खर्च के कारण हुई है, जिससे ज़्यादा प्रोविजन के असर को बैलेंस करने में मदद मिली है। हालांकि बैंक के मैनेजमेंट ने चेतावनी दी है कि वित्त वर्ष 2027 में जो स्ट्रेट्स लोन है, जो SR की रिकवरी में वसूली में कमी आ सकती है। 8,000 से 10,000 करोड़ हो सकती है, जिससे उस वर्ष क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे और ऐसी बातें लाई जा रही है जिससे रिटेल इन्वेस्टर डरे, जो पिछले 1 साल से ऑलरेडी डर रहे। उनके शेयर FIDI ने छीन लिए और आगे भी यही गणित चलेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस का पूरा ये गेम दिखाई दे रहा है, और जिसमें रिटेल इन्वेस्टर पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि यस बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और वो खुद भी खरीदारी करे, तो आपको अच्छे से समझना चाहिए यस बैंक में अच्छे दिन आ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।